अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्लैक होल का कंसेप्ट वो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अखज़ किया गया जो कि 1915 में पब्लिश की गई। लेकिन द टर्म ब्लैक होल वो सबसे पहले जॉन व्हीलर ने वो 1967 में इस्तेमाल की। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहां पे ग्रेविटी इतनी इमेंस मिकदार में पाई जाती है कि कोई भी चीज़ इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल को इसकी इनविजिबिलिटी, सिंगुलैरिटी और थर्ड नंबर पर इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ये तीन चीज़ें ही सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। यानी कि इनको ना तो हम ज़ारी आंख से देख सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जाती है वो कभी भी हमें मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन ब्लैक होल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको कैसे निगल रहा है, इसको ही इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर इसके सेंटर में मौजूद एक ऐसा पॉइंट जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वो इतनी स्मॉल स्पेस में वो इन्फिनिटली मास रखता है कि वहाँ पे ग्रेविटी और उसकी डेंसिटी वो भी इन्फिनिटली हो जाती है। यही चीज़ें इसको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। ज़्यादातर स्टार वो अपने ही इंटरनल कोलिजन की में जब कोलैप्स होते हैं तभी उनमें से वो ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन किसी भी स्टार में हो रहा होता है उसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है जिसे आउटवर्ड एक्ट करना होता है, जबकि एक इनवर्ड फोर्स भी एक्ट करती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। जब स्टार अपना पूरा का पूरा फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन है उसको बर्न कर लेता है तो उसकी जो आउटर फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ बकिया रह जाती है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अपनी ही ग्रेविटी की फोर्स में वो कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से एक ब्लैक होल वो फॉर्म होता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि हर स्टार है वो ब्लैक होल में तब्दील नहीं होता, क्योंकि ये मैस पे डिपेंड करता है। कुछ स्टार्स हैं वो ब्लैक होल में तब्दील हो सकते हैं, जबकि कुछ हैं वो ब्लैक होल में कभी भी तब्दील नहीं होंगे, इवन वो मर ही क्यों नहीं जाते। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारा जो सन है वो भी साइज़ में इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो कल को किसी ब्लैक होल में तब्दील होगा। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने एक स्पेसिफिक रेडियस बताया है कि अगर किसी स्टार के पास इतना रेडियस होगा तो वो ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है। किसी भी ब्लैक होल के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंगुलैरिटी जबकि दूसरी इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन बेसिकली स्फीयर होता है किसी भी ब्लैक होल के अराउंड, ये कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती लेकिन एक स्फीयर होता है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। यानी अगर कोई चीज़ इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तो वो कभी भी वापस मुड़कर नहीं आएगी, क्योंकि वो सिंगुलैरिटी की तरफ चली जाएगी जिसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उसमें जाके डिसॉल्व होती है या कि कुछ दूसरी जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं जैसा कि मल्टीवर्स, या फिर वो कहीं भी वार्म होल के ज़रिए और चली जाती है, जिसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इवेंट होराइजन की तो ये बेसिकली एक बाउंड्री है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। और सिंगुलैरिटी किसी भी ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद एक पॉइंट है जहां पे वो इन्फिनिटली मास वो बहुत ही थोड़ी जगह पर वो लाई करता है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी इतनी इमेंस मिकदार में पाई जाती है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर पहुँच के वो वापस नहीं आती, और यहाँ पे डेंसिटी और ग्रेविटी वो भी इन्फिनिटली हो जाती है। यही दो पार्ट्स होते हैं किसी भी ब्लैक होल में। लेकिन इसकी अगर हम टाइप्स की बात कर लें तो वो साइज़ के लिहाज से इसको 3 मेजर टाइप्स में वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले को वो स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। स्टेलर ब्लैक होल इंटरनल कोलिजन की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन ये साइज़ में हमारे सूरज के मुकाबले में 10 की पावर के मुकाबले में वो 10 से लेकर 100 टाइम्स बड़े होते हैं। जबकि सेकंड नंबर पर वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स आते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स हैं वो हमारे सूरज के मुकाबले में 10 की पावर 2 से लेकर वो 10 की पावर 5 तक साइज़ में बड़े होते हैं। जबकि थर्ड और मोस्ट फेमस जो टाइप्स है उसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं वो साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि हमारे सूरज जैसे स्टार्स वो मिलियन जबकि बिलियंस ऐसे स्टार्स हैं वो एक ही सुपर मैसिव ब्लैक होल में समा सकते हैं। और ये सजेस्ट किया जाता है कि हर गैलेक्सी के सेंटर यानी कि मिल्की वे और इस तरह की दूसरी गैलेक्सीज के सेंटर में वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ज़रूर मौजूद होता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गैलेक्सी की फॉर्मेशन है वो बरकरार रहती है। यानी कि उसके स्टार, प्लैनेट्स, इवन के
तमाम मटेरियल है वो उसी के इर्द गिर्द अराउंड है वो सर्कुलेट करता है और उसी जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसी की वजह से उसकी शेप है वो बरकरार रहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं तो हम इनके एग्जिस्टेंस के हवाले से वो कैसे आइडिया लगाते हैं। तो साइंटिस्ट किसी भी ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस वो इसकी एक्रीशन डिस्क की वजह से ही उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जब कोई ब्लैक होल किसी जगह पे फॉर्म होता है तो इसके अराउंड जो मटेरियल होता है इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट पार्टिकल, मीटराइड्स, इवन के हर तरह का मटेरियल है वो इसके अराउंड है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, जिसे हम एक्रीशन डिस्क भी कहते हैं। और इसी एक्रीशन डिस्क की वजह से ही साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि स्पेस में कहाँ पर है वो ब्लैक होल है वो लाई करता है।